आप आज एक अच्छी बात सुना रहा हूं जिसको समझ लो आप। हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ा, बहुत सिंपल से समझाता हूं। हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ा, लपका, सूर्य ही घबरा गया, छोड़ दे भाई मेरे को, रोया। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को तरह तरह के अस्त्र शस्त्र वरदान सब दिए, बहुत सारा दिया। देखा ना मेरे बच्चों, आप भी लपको ने, पकड़ो जाओ सूर्य को। तो सूर्य को ही प्रकट करने वाली पद्मावती कैसी होगी ये सोचो। आज ये सोचना है कि आपने बोल दिया कि सूर्य को तो पकड़ नहीं सकते। एक तो पृथ्वी से 120 गुना बड़ा है सूर्य। आप कितने बड़े? पृथ्वी के अंदर 6 खंड, 6 खंड में एक एशिया, एशिया खंड में एक देश इंडिया, इंडिया में एक राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक तहसील कृष्णगिरी, कृष्णगिरी में एक मंदिर पद्मावती का, पद्मावती के मंदिर में 23 एकड़ जमीन में इतनी सी एक राई में राई जैसे बैठ के तुम बोलो कि भाई मैं सूर्य को पकड़ने जाऊं, तो सूर्य ये पृथ्वी से 120 गुना बड़ा है। तो पृथ्वी को बनाने वाली और सूर्य को बनाने वाली, जगत को बनाने वाली जगत जननी, सूर्य को पकड़ने का बात तो दूर, गर्मी में एसी डाल के बैठा है कि तप रहा है, गर्मी में पंखा डाला है। कितना दूर है सूर्य से? कितना दूर है? करोड़ों मील दूर। गर्मी लग रही है तो पकड़ने जाओ तो क्या हो? अरे जलना तो दूर, हजारों मील दूरी राख हो जाओगे। तो उसको बनाने वाली देवी का शक्ति कितना? आप क्या पकड़ोगे अब उसको? आप क्या पकड़ोगे? तो हम कैसे उसकी कृपा प्राप्त करें? हम कैसे उसके आशीर्वाद को प्राप्त करें? सर्दी लगे हुए को सुगंध आता है क्या अगरबत्ती का? नहीं आता। तो क्या अगरबत्ती में सुगंध नहीं है? तो क्या तकलीफ है? तो ये भगवती की कृपाएं, ध्यान रखो। ये सूर्य को हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम जीते सूर्य से ही हैं। सूर्य ऊर्जा से धरती में वनस्पति, पेड़ पौधे सब उगते हैं। हम भी सूर्य रोशनी से जिंदा हैं। 12 वर्ष तक अगर सूर्य 12 वर्ष तक नहीं होगा, छोड़ो 12 दिन तक नहीं होगा, क्या होगा? अंधेरे में समाप्त होंगे सब, क्योंकि विटामिन D3, B12 शरीर को जितनी हमको क्षमता चाहिए ये सब सूर्य से मिलता है। सभी क्षमता सूर्य से मिलता है। जीवन की जितनी भी ऊर्जा सूर्य से। इसलिए जितने भी काशी के बड़े बड़े आनंद कानन वन नाम का जो विशुद्धानंद स्वामी सूर्य विज्ञान नाम के शास्त्र से सूर्य की रोशनी जो धरती में किरणें आती है उसको पकड़ के कई सिद्धियां करते थे। वो कहते थे कि धरती सूर्य से चलती है, हम सूर्य बेस्ड लाइफ करते हैं, इसलिए सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा ऐसे कहते हैं। वो सूर्य को ही सब कुछ, अभिराम जी ये सब सूर्य को ही पर ब्रह्म मानते थे, सूर्य उपासना करते। तब ये सूर्य की पहुंच आप में है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, हम में है नहीं, तो भी सूर्य अपना सामर्थ्य हम तक पहुंचा के उपकार करता है कि नहीं? तो जगत जननी भी ऐसी है, उस तक आपको पहुंचने की कोई ताकत नहीं हो, वो अपनी तरंगे आप तक पहुंचा के उपकार करती है, ये समझना। वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो आपके पास नहीं आएगी। सूर्य आएगा लेकिन उसका तरंग आ रहा है ना, ये आज आप समझ लो कि पद्मावती आने वाली नहीं, पद्मावती खड़ी होने वाली नहीं, समझा? लेकिन उनकी तरंगे आती है। इसके लिए 2 चीज करना। कभी भी कृष्णगिरी आओ ने तो मेरा ये काम हो जाए ऐसे कभी नहीं कहना, मेरा एक दुख मिट जाए ऐसा कभी नहीं कहना। ये वो कहते हैं जिनको इस पर भरोसा नहीं है, ये ध्यान रखो। आप सदा यही कहते हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, मेरा ये कष्ट मिट जाए, मेरे बेटे की सगाई हो जाए, मेरे धंधे में जो नुकसान है वो ठीक हो जाए। अब इससे हम हमारी तरफ आने वाली तरंग, ये तरंगें कैसे काम करती है? ये जितनी भी तरंगें हैं देवता की, हमारे विचार के हिसाब से वो काम करती है। कैसे काम करती है? आपका जैसा विचार होगा वैसे ये तरंग आप तक आएगी। वो ये तरंगों को आपके विचार से ही इसका पूरा चाल चलन चलता है। जिसका जैसा विचार होगा उस तक वो वैसे पहुंचेगा। समझ रहे हो आप ये बात? तो आपका विचार कैसा है देखो,
बूढ़े हो गए तुम लोग, फिर भी कृष्णगिरी आते हो, भक्त बोलते हो, इसकी शक्ति पर भी भरोसा है, लेकिन ये जो करेगी उस पर पूर्ण विश्वास नहीं। मेरा काम हो जाए तो माँ 5 श्रीफल चढ़ाऊं। किसने पूछा 5 श्रीफल? किसने पूछा तेरे से 5 रुपया? किसने पूछा तेरे से 500 रुपया? दुनिया को देने वाली को सौदा करके क्यों उसको आप उसका जो महिमा है उसको कम करते हो? उसको हम क्या कहें? माँ, एक तो पूरे भरोसे से भक्ति करें, काम तो होगा ही, बोलने का भी काम नहीं। अगर बोलने का मन करता है, क्योंकि हम थोड़े इतने कमजोर हैं, अपक्व हैं, थोड़े कमजोर हैं, इमेचूर हैं, तो हमको मन करता है कि बोलना, तो क्या बोलना? मुझे विश्वास है माँ मेरा दुख मिट जाएगा, मुझे विश्वास है माँ मेरा काम हो जाएगा, मुझे विश्वास है माँ मेरे को ये हो जाएगा। तो ये शब्द से आप पॉजिटिव बनते हो। पहले तो अपने में भी मेरा काम हो जाएगा, ये सोचते ही मन में जो खुशी आती, काम होगा कि नहीं, काम हो जाए, ये सोचने में आती है क्या? तो ये सोच से आपका आभा मंडल बदलता है। क्या बदलता है? पहले तो आपका आभा मंडल बदलता है ना। जब आभा मंडल बदलता है तो आपके ये रोम द्वार दैविक शक्ति को आकर्षित करने जितनी योग्यता प्राप्त करती है। वो तरंगें आती है, लेकिन वो तरंगे घुसेगी तो यहीं से आप लोग देखो, मैं जब भी मंत्र बोलता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कभी सोचा नहीं कि ये महाराज मंत्र बोलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं? वही टेप रिकॉर्ड में भी सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, तब तो कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए। ये महाराज बोले तो मंत्र क्यों रोंगटे खड़े होते हैं? सूर्य से रोशनी पृथ्वी में आ रही है न, पृथ्वी से रोशनी लोगों तक जा रही है। तो जब भी वो किसी में प्रवेश करेगी, देखो इस जगह में वो प्रवेश करेगी तो जगह प्राप्त करेगी, वहां कोई स्थान प्राप्त करेगी, फिर घुसेगी। जब वो स्थान प्राप्त करती है तो वहां जो चीज है उसको धक्का मार के वो घुसती है, तब वो रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं, तरंग अंदर घुस रहे हैं शक्ति के। तो देवताओं की शक्ति तरंग के रूप में ही काम करती है। वो तरंग हम में घुस गया तो वो तरंग किसी के विवाह संबंधी कार्य कर देते हैं, किसी के पुत्र संबंधी कार्य कर देते हैं, किसी के रोग संबंधी कार्य को कर देते हैं, किसी को धन संबंधी कार्य को कर देते हैं। ये तरंग ऐसा है शक्कर की तरह। अब शक्कर घर में है भाई, आप मालपुआ बनाओ, उसमें भी क्या डालना? गुलाब जामुन बनाओ, उसमें भी क्या डालना? मैसूर पाक बनाओ, पेड़ा बनाओ, जलेबी बनाओ, इमरती बनाओ, लाडू बनाओ। शक्कर बेस है कि नहीं? शक्कर बेस है कि नहीं? तो ये तरंग मूलाधार है। ये तरंग जिसमें घुसेगा उसको जो जरूरत है वैसी कृपा करेगा। तो सदा रात में सुबह उठते समय एक बार कहना, मैं भगवती के आशीर्वाद के तरंगों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से खुला हूँ। मैं पूर्ण रूप से खुला हूँ, मैं पूर्ण रूप से भगवती की कृपा तरंग को प्राप्त करने के लिए अपने आप को खुला रखता हूँ। यानी आप ओपन टू रिसीव द वाइब्रेशन हो। आप क्या हो? आप उस तरंग को आकर्षित करने के लिए खुले हो रहे हो। जब आप स्वीकृति के मोड में आओगे तो आप धीरे धीरे उसको प्राप्त करना चालू करोगे, धीरे धीरे। अब क्या आपके संदेह, आपको कई प्रकार के संदेह हैं जीवन में, ये आदमी सही है कि नहीं, ये औरत सही है। आदमी औरत को ही देख के घबराएं। घर में अभी कितनी पत्नियां पति को मार रही है, देखा ऐसा वीडियो? बहनों देखा? हाँ? अब कई आदमी को वो औरत किसी दूसरे आदमी को रखी हुई है, उस चक्कर में वो औरत अपने पति को मार दी। इसका वीडियो आ गया यूट्यूब में। अब देखने वाला आदमी सोचता है कि मेरी पत्नी किसी के पास भी भागे, मेरे को कुछ नहीं पूछना, नहीं तो ये मार दी। डर लगता है कि नहीं? रिश्तों में कई प्रकार के गलतियां हो रही है। ईमानदारी में, व्यापार में कई प्रकार की गलती होती है। काली मिर्च बेचना, उधर पपैये के बीज डाल के बेच देते हैं। चावल भी प्लास्टिक के बन रहे हैं। तो हर जगह खोट है। इस खोट में इस संसार में
सबसे ज्यादा जरूरत है कि कृष्णगिरी आए हम। कब कौन पलटे भाई, किस किस की गारंटी है? ये कि मुझे दिख रहा है कि पद्मावती एक ही है जो कभी पलटेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई पद्मावती हमको जेर देने की ट्राई करेगी। पद्मावती ऐसी नहीं कि गला घोटने को ट्राई करेगी। इससे पार्टनरशिप भी करो तो ऐसा नहीं है कि धंधे में धोखा दे देगी। ये अगर पार्टनर बन गई तो वो धंधा ही आगे आगे बढ़ेगा।